अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम प्रोजेक्टाइल मोशन के दो टॉपिक टाइम ऑफ फ्लाइट एंड रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल को कवर करेंगे। तो पहले टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट से मुराद वो टाइम है जो कि कोई भी प्रोजेक्टाइल, फॉर एग्जांपल कोई बॉल है जिसको हिट किया गया है इस डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी वी के साथ, ये जो बॉल है इसने जो रास्ता इख्तियार करना है, ये प्रोजेक्टाइल मोशन जो इसकी होगी, इसमें जहाँ से इसको हिट किया गया है और जिस पॉइंट पे इसने जाके स्ट्राइक करना है ग्राउंड को एट द सेम लेवल, ये लेवल सेम है ग्राउंड का, इधर से इसको हिट किया गया और इधर आके इसने दोबारा आके ग्राउंड को स्ट्राइक किया है। तो इस सारे रास्ते में जो सारा वक्त लगेगा उसे कहता है टाइम ऑफ फ्लाइट। इसमें लेवल सेम रहना चाहिए टाइम ऑफ फ्लाइट में। अच्छा, टाइम ऑफ फ्लाइट की कैलकुलेशन में जो सबसे अहम बात यह है कि बॉल ऊपर तो गई है और दोबारा फिर वापस ग्राउंड को आके टच कर दिया, लिहाजा वर्टिकल डायरेक्शन में जो नेट डिस्प्लेसमेंट है वो ज़ीरो है। दोबारा फिर उसी लेवल पर अगर आ गई है तो इसने वाई डायरेक्शन में कोई फासला तय नहीं किया, अगरचे एक्स डायरेक्शन में इसने कोई ना कोई फासला तय किया। ये एक्स एक्सिस हमारा और ये वाई एक्सिस है। तो बॉल ऊपर गई, इसने कुछ वाई एक्सिस में कुछ वाई डायरेक्शन में फासला तय किया, लेकिन दोबारा फिर नीचे आना शुरू होगी। तो आखिर में नेट डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन में तो ज़ीरो थी, एक्स एक्सिस में इसने कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट की है और उसको हम कहते हैं रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, जो कि अब बाद में अभी पढ़ेंगे। तो टाइम ऑफ फ्लाइट में जो अहम बात है वो ये है कि वर्टिकल डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है वो ज़ीरो है, नेट डिस्प्लेसमेंट कोई नहीं है वर्टिकल डायरेक्शन में। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे, S इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्केयर। अब S की जगह Y लिख दिया क्योंकि हम Y डायरेक्शन में बात कर रहे हैं। वी आई इनिशियल वेलोसिटी, इसके साथ Y लिख दिया इनिशियल वेलोसिटी इन द Y डायरेक्शन, प्लस 1/2 AY एक्सेलरेशन इन द Y डायरेक्शन। वी आई वाई है इनिशियल वेलोसिटी इन द Y डायरेक्शन। इनिशियल वेलोसिटी ये इसके दो कंपोनेंट हैं, एक है X कंपोनेंट वी आई एक्स और एक है Y कंपोनेंट वी आई वाई। एक्स कंपोनेंट जो है इनिशियल वो है वी आई कोस थीटा, अगर ये एंगल थीटा हो कोस थीटा, और ये है वी आई साइन थीटा। वाई की वैल्यू ज़ीरो पुट करें, पूरे रास्ते के दौरान उसने नेट डिस्प्लेसमेंट उसकी वाई डायरेक्शन में ज़ीरो ही थी। वी आई वाई की जगह वी आई साइन थीटा लिखें ये वैल्यू, टाइम टी वैसे टी आ गया, प्लस 1/2 ए वाई एक्सेलरेशन इन द वाई डायरेक्शन में वो पहले भी वीडियो में बात कर चुके, माइनस जी है तो इधर माइनस जी लिखते हैं, ज़ीरो वैसे का आ गया, ये टर्म वैसे आ गई, प्लस माइनस माइनस 1/2 जी टी स्केयर। अब ये सारी टर्म जो है ये इधर माइनस हो रही है, दूसरी तरफ जाके ये प्लस हो जाएगी 1/2 जी टी स्केयर, और ये टर्म वैसे ही रह जाएगी। इन दोनों में टी एक इधर है, इधर टी का स्केयर है तो एक टी कैंसिल हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा जी टी ओवर टू, इधर है वी आई साइन थीटा। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना था तो ये 2 डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, ये उधर मल्टीप्लाई होगा और ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, जी आगे डिवाइड हो जाएगा, तो टी आ जाएगा 2 वी आई साइन थीटा ओवर जी। तो ये फार्मूला था टाइम ऑफ फ्लाइट का। ये वो टाइम है जो कि इस बॉल को लगेगा इधर से इस सारे सफ़र के दौरान, इस पॉइंट जहाँ से हमने इसको किक किया था और जहाँ से इसने आके ग्राउंड को स्ट्राइक किया, इस सारे सफ़र के दौरान, जर्नी के दौरान जिसको टाइम लगेगा उसकी वैल्यू ये है 2 वी आई साइन थीटा ओवर जी। हमने कहा कि इसने एक्स डायरेक्शन में कुछ ना कुछ फासला तय करना है और उसको कहते हैं रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। वाई डायरेक्शन में तो उसने कोई फासला नहीं तय किया, नेट डिस्प्लेसमेंट तो उसकी ज़ीरो है, फासला तो उसने तय किया है लेकिन डिस्प्लेसमेंट उसकी ज़ीरो है फॉर दिस केस, इस केस में। तो अगर रेंज निकालनी है तो रेंज के लिए, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं, तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्केयर, लेकिन इस दफ़ा एस की जगह हम लगाएंगे एक्स, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में बात करें तो, और वी आई इनिशियल वेलोसिटी इन दी एक्स डायरेक्शन, टाइम दोनों के लिए सेम होता है एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन के लिए, और एक्सेलरेशन भी एक्स डायरेक्शन वाली निकालेंगे, ए एक्स स्टैंड फॉर एक्सेलरेशन इन दी एक्स डायरेक्शन। वी आई एक्स की वैल्यू इधर से देखें, वी आई एक्स इज इक्वल टू वी आई कोस थीटा, इधर लिखें वी आई कोस थीटा। टी जो है ये मल्टीप्लाई का साइन है, टी की वैल्यू वो है जो हमने ये भी निकाली है टाइम ऑफ फ्लाइट की। टाइम ऑफ फ्लाइट था इधर से लेके इधर तक कुल जो वक्त लगा, और इधर से लेके इधर तक सफ़र कोई, तो सफ़र निकालने के लिए, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए तो हमने रेंज का टॉपिक स्टार्ट किया, तो टाइम ये वाला लगेगा, टाइम है तो टाइम की वैल्यू यही पुट करेंगे जो कि हमने अभी टाइम ऑफ फ्लाइट में निकाल ली है। तो इधर ये वैल्यू है
2vi साइन थीटा ओवर जी। इस फार्मूले में ये सेकंड इक्वेशन मोशन में इसके पास +1/2 axt है। एक्सेलेरेशन इन दी एक्स डायरेक्शन वो 0 है क्योंकि एयर ड्रैग नहीं और वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम रहेगा। तो ax की जगह 0 पुट करें और ये 0 ये सारी टर्म 0 हो जाएगी 0 की वजह से। तो सिर्फ हमारे पास ये रह गया vi cos थीटा मल्टीप्लाई बाय 2vi साइन थीटा ओवर जी। vi और vi से मल्टीप्लाई होगा तो vi स्केयर हो जाएगा, 2 वैसे ही आ जाएगा, साइन थीटा और कोस थीटा लिख लें और नीचे जी। vi स्केयर 2 साइन थीटा और कोस थीटा, साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कोस थीटा डिवाइड बाय जी। 2 साइन थीटा और कोस थीटा ये बराबर होता है साइन 2 थीटा के। ये मैथ का फार्मूला है ट्रिग्नोमेट्री में। तो लिए फाइनल फार्मूला आ गया रेंज का। रेंज के लिए हमने सेकंड इक्वेशन मोशन यूज़ की थी एक्स डायरेक्शन में, तो लिहाजा एस की जगह एक्स कह दिया था और सारी चीज़ों के साथ एक्स लिख दिया है। क्योंकि ये टॉपिक रेंज और ये इसलिए आखिर में लोग इसे एक्स की जगह आर लिख लेते हैं और बताने के लिए कि रेंज का फार्मूला। तो आप भी आर लिख सकते हैं, जिस तरह हाइट में उसने वाई को एच कह लिया था तो आर लिख सकते हैं। शुरू से लिखना शुरू कर दें या आखिर में लिखना। तो ये रेंज का फार्मूला था vi स्केयर साइन 2 थीटा ओवर जी। तो टाइम ऑफ फ्लाइट को ही यूज़ करके रेंज आनी है और टाइम ऑफ फ्लाइट में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये वही है कि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 0 होगी। उसने कुछ ना कुछ फासला ऊपर की तरफ तय किया फिर नीचे आया, लेकिन नेट डिस्प्लेसमेंट उसकी जो वाई डायरेक्शन में थी वो 0 थी। इस फैक्ट को यूज़ करते हुए y की वैल्यू 0 पुट करके हमने टाइम निकाला। वो टाइम जो उससे टोटल टाइम लगा था अपनी जर्नी में, वो टाइम ऑफ फ्लाइट था। फिर टाइम ऑफ फ्लाइट को यूज़ किया सेकंड इक्वेशन मोशन में। सेकंड इक्वेशन मोशन को जब x डायरेक्शन में यूज़ किया और फिर उसमें टाइम पुट किया तो फिर ये रेंज आ गई। तो ये टॉपिक था टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज का।